जय हिंद दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, किसी पर कितनी भी घातें हों कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक होता क्या है, इसके बारे में अब आपको बताने वाले हैं। यानी कोई संख्या दे रखी है हमको ये संख्या दे रखी है, तो उसमें हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक होता क्या है हमारा, जो सबसे पहला हमारा इकाई अंक यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई अंक जो लास्ट वाला नंबर होता है हमारा, वो इकाई अंक होता है हमारा। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपको पता होगा इकाई अंक होता क्या है। तो इकाई अंक हमारा पहला नंबर, इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें एक है। ये क्या है हमारा, एक इकाई अंक है, ये इकाई अंक है। तो हमको मतलब गुणा भी करेंगे, भाग भी करेंगे, कुछ भी करें, हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। तो इकाई अंक कैसे निकालते हैं इसमें हम आप बताने वाले हैं। तो हमारी कोई संख्या ले लेते हैं, यानी गुणा में कोई संख्या ले लेते हैं, यानी ये हमको ये संख्या दे रखी है, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। यानी इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। तो क्या करते हैं, सिर्फ हमको क्या करना है, इकाई अंक से ही मतलब है। तो पहले 7 का गुणा 3 में करेंगे, 7 तिया 21, 21 का इकाई अंक लेना है, सिर्फ एक को लेना है, क्योंकि 21 का ये हमारा 21 आ गया, तो इसका एक ही लेना है, क्योंकि इकाई अंक से ही मतलब है। तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, इकाई अंक में ही करेंगे, तो इसका 2 एकम 2, तो इसका क्या आएगा, हमारा इकाई अंक कितना निकलेगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इकाई अंक होगा। जैसे हमको पूरा गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब है। जैसे हमको एक चीज और ध्यान रखनी है, यानी नोट डाल के लग सकते हैं अपने कॉपी में, यानी 0, 1, 5 और 6, इसका कितनी भी पावर लगा लिए, यानी कितना भी वर्ग या क्यूब या कितनी भी पावर यानी घात कितनी भी कर लीजिए, इनका करने पर यानी इकाई अंक सेम यही संख्या आएगी, सेम यही संख्या आएगी। कब आएगी, जब या तो इनका वर्ग करें, कितनी भी घातें लगा लें, क्योंकि जैसे 0 की पावर कितनी भी कर सकते हैं, यानी 5 कर लिए तो पावर अब कितनी भी कर लिए 0 की, तो 0 ही आएगी। अगर 1 का कितनी भी पावर कर सकते हैं, 2 कर लें तो 1 ही आएगा। अगर 5 का सिर्फ ये कब है, इसका इकाई अंक निकालने के लिए है। अगर 5 का वर्ग हम 3 करते हैं, यानी क्यू करते हैं, घन करते हैं, तो 5 का कितना होता है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 125। 25 में क्या है, इकाई अंक कितना आ रहा है हमारा, 5 ही आ रहा है। तो इसमें हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इसकी कितनी भी पावर कर सकते हैं, आपका इकाई अंक उतनी यही संख्या आएंगी। सिर्फ यही एक 4 संख्या है, इनकी पावर कितनी भी करने पर सेम संख्या यही आती है हमारी। तो इसका मतलब पावर करने पर कितनी आएगी हमारी, इकाई अंक कितना निकलेगा हमारा, 5 निकलेगा। हम 6 को भी देख सकते हैं, जैसे 6 का वर्ग करते हैं, यानी 6 का वर्ग करते हैं, तो 6 चंगे 36, तो 36 यानी 6 इकाई अंक हमारा कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है। अगर इसका मतलब 6 का क्यू कर सकते हैं, यानी क्यू कर सकते हैं, तो 6 चंगे 36, 36 यानी कितना होता है, इसका 216 होता है हमारा। तो 216 वर्ग कर यानी घन करने पर इसका कितना होता है, यानी 6 ही आ रहा है इसका। तो इकाई अंक हमेशा यही आएगा, यानी 6 ही हो जाएगा हमारा। इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। इनका मतलब कितनी भी पावर कर ले। और हमारी एक और ध्यान रखने योग्य है, यानी 0, 5 और 0, 5 यानी 5 के साथ, यानी 5 के साथ कोई भी गुणा कोई भी सम संख्या
कोई भी सम संख्या से गुणा किया जाएगा तो हमेशा उसका इकाई अंक उसका इकाई अंक कितना होगा, यानी शून्य होगा। यानी 5, यानी उसका इकाई अंक 5 है, उसको यानी कोई भी सम संख्या से गुणा करने पर उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, शून्य आएगा। क्यों होगा, एग्जाम्पल करके देखते हैं, यानी कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं 25 गुणा 42 गुणा 30 गुणा 15, तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना हमको, यानी इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इसका इकाई अंक निकालना है तो सिर्फ हमको इकाई अंक से ही मतलब है। 5 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आ जाएगा। 0 का किसी में भी गुणा कर सकते हैं तो क्या आएगा, हमारा इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा। जैसे यहां ना करके इधर करके देख सकते हैं, यानी यहाँ 5 आ रहा है, या सम संख्या आ रही है, यानी दो संख्या हमारी क्या है, सम संख्या है। 5 का गुणा 10 में करेंगे, 5 दूनी 10, सॉरी 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10। 10 का इकाई अंक 0 होगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, उसका 0 ही आएगा। तो इसका क्या इकाई अंक क्या निकलेगा हमारा, यानी शून्य निकलेगा, यानी 0 निकलेगा। जैसे और संख्या लेते हैं, जैसी संख्या है हमारी इसका इकाई अंक याद करना, हमको क्या करना है, इकाई अंक याद करना है इसका। यानी 751 32,105, यानी और 436 20,037, यानी इसकी इस संख्या के हमको संख्या दे रखी है तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमको सिर्फ इकाई अंक से ही मतलब है। तो 7 का गुणा, ये हमारा इकाई अंक, इसका क्या संख्या है, इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 7 है, और इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 6 है। इस संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है, इसका 1 है। तो 7 का गुणा 6 में करेंगे, 7 छिंगे 42, 42 को हमको कुछ नहीं करना है, 42, यानी 42 आ गया हमारा। तो इसका इकाई अंक से ही मतलब हमको 42 का 2 ले लीजिए बस। 2 का गुणा अगर 5 में करेंगे तो 2 का गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 में इकाई अंक क्या आएगा हमारा, 0 आ गया। 0 को किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका इकाई अंक क्या निकलेगा हमारा, 0 ही निकलेगा। तो इसमें जैसे ही हमको पता चला कि मतलब 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ रही है, बीच में कोई भी संख्या आ रही है, यानी 5 है हमारी, उसके साथ सम संख्या आ रही है, तो उसका बिना देखते ही उसको 0 कर देना है। उसका इकाई अंक हमको क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इसका इकाई अंक कितना निकलेगा हमारा, 0 निकलेगा। जैसे हमको संख्या और दे रखी है, जैसी संख्या दे रखी है 7616, इसकी पावर दे रखी है 231, यानी इसकी पावर इतनी दे रखी है। इसका हमको क्या करना है, इकाई अंक निकालना है, इकाई अंक ज्ञात करना है।
ये हमको संख्या दे रखी है, इसका हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमको करना क्या है, इसी संख्या को देखकर हमको घबराना नहीं है, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसका इकाई अंक लेते हैं, यानी 6 की पावर कितनी है, 200 कितनी है, 31 है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ 2 डिजिट देखने, पिछले 2 डिजिट देखने, उसमें 4 का भाग देना है। तो जैसे 31 है हमारा, 31 में 4 का देंगे, 4 सत्ते 28, 4 8 32 ज्यादा होते हैं, 4 सत्ते 28। तो 11 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो 6 की पावर जो शेष बच रहा है वही कर देंगे। तो 6 की पावर 3 होगा। तो 6 का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू कितना होता है, 216 होता है हमारा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना निकलाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। और हमको वो भी ट्रिक याद, नोट हमने आपको नोट में दिखाया था, बताया था हमने, यानी 6 हो, 5 हो और 1 हो, उसका इकाई अंक हमको कितनी भी पावर कर सकते हैं, उसकी कितनी भी घातें कर सकते हैं, कितनी भी पावर लग रही हो तो उसका इकाई अंक सेम ही होता है। तो सेम कितना था हमारा, 6 का। देखते ही हमको 6 को 6 ही लिख लेना था, इकाई अंक इसका 6 ही लिख लेना था। परंतु हमने ऐसे भी किया, हमने 4 का गुणा क्यों किया, 4 का भाग क्यों दिया हमने, इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि कोई भी संख्या सही, उसका पावर मतलब गुणा करने पर, यानी कोई भी संख्या ले सकते हैं, उसको 4 बार रिपीट करने के बाद 5वीं संख्या सेम वही संख्या आती है। जैसे संख्या ले लेते हैं हम, यानी 2 की पावर 5 ले लेते हैं, 2 की पावर 5 ले लेते हैं। पावर का मतलब क्या होता है, उसका मतलब गुणा ही होता है। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 और ये 5वीं संख्या 2। तो 4 का ही क्यों देते हैं, अब इसमें हम बताने वाले हैं। तो 2 का गुणा 2 में करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 से हमको क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, 6 से मतलब है, यानी 16, यानी 6 से मतलब है। तो 16 यानी 6 दूनी 12 भी कर सकते हैं, या 16 दूनी 32 भी कर सकते हैं। तो 16 दूनी 32 करेंगे तो इकाई अंक हमेशा 2 ही आएगा, और 6 दूनी 12 करेंगे तो भी हमारा इकाई अंक 2 ही आएगा। तो रिपीटेशन, यानी 4 संख्या के बाद 5वीं संख्या आ रही है हमारी, तो वही संख्या आ रही है। तो 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि सेम वही संख्या आ जाती है हमारा, तो 4 का मतलब भाग दे देते हैं। तो 4 एकम 4, तो एक संख्या से एक बच रही है, तो 2 की पावर 1 होगी तो हमारा 2 ही हो जाएगा। अगर 2 की पावर 1 होगी तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमने इसलिए 4 का भाग देते हैं किसी भी संख्या में देखते हैं, क्योंकि 4 बार देकर भी मतलब 5वीं बार वही संख्या रिपीट हो जाती है हमारा इकाई अंक में, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। तो जैसे कोई संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमको दे रखी है, यानी 13, इसकी पावर दे रखी है हमको, इसकी पावर दे रखी है 2003। इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है हमको, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो हमको 13 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको किससे मतलब है, 3 से। तो 3 की पावर क्या लिखनी है हमको, इसमें 2003 है, यानी 2003 हमको सिर्फ अगले 2 डिजिट जो 2 डिजिट है इनसे ही मतलब है। यानी इसमें 03 है तो 03 को हम 3 ही लिख सकते हैं। तो 3 का घन यानी क्यू कितना होगा हमारा, यानी 3 3 का 9, 9 3 27, तो 27 होगा हमारा इसका क्यू। तो इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। 27 से हमको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। तो इकाई अंक कितना इसका 7 है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। जैसे और संख्या दे रखी है हमको, यानी 22 है, 22, इसका पावर है 23, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो
22 की पावर, तो 22 की पावर हम 22 से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 से मतलब है, तो 2 की पावर 23 है, तो 23 में 4 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 23 बार करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, काफी और समय लगेगा, हो भी या ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतना 22 बार यानी 23 बार गुणा करते करते काफी समय लगेगा और गलती भी हो सकती है। तो 4 से भाग देते हैं, तो 4 पंजे 20 होता है हमारा, यानी 20, और शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है, तो शेष को ही लिख लेते हैं, तो 2 की पावर 3 लिख लेंगे, तो 2 की पावर 3 लिखने के बाद यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा हमारा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा, इसका इकाई अंक कितना निकल आएगा हमारा, 8 आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।